आज का इवेंट एजुकेटर्स इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है और ये स्कूल टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स समिट है। इट वाज अ समिट जहां ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन पर हम लोगों ने डिस्कशन किया और आज बहुत सारे प्रिंसिपल्स और स्कूल रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आए। उन सभी के साथ बहुत अच्छे पैनल डिस्कशंस हुए जिसमें हम लोगों ने इंटरेक्ट किया। एडुकेटर्स इंडिया की तरफ से मिस्टर सुनील प्रजापति हैं जिन्होंने इन सारे प्रिंसिपल्स को अरेंज किया, इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे उन्होंने बड़े सुचारू रूप से निभाया। इसके लिए इनको साधुवाद है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो इवेंट हुआ है, ये इवेंट अगर हर 6 महीने पे जम्मू में और कश्मीर में होता रहे तो हम जो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर बाकी के देश से कटा हुआ है, थोड़ा सा भिन्न है, मैं कहता हूँ हम सब एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, एक स्ट्रीम पर आकर डिस्कस करें और ये बात करें कि एजुकेशन को और कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, कैसे मजबूत किया जा सकता है। अभी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इम्प्लीमेंट हुई है और हम सब आज बैठकर यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, कैसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, किस तरीके से ट्रांस डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम को हम अपने एजुकेशन सिस्टम में इम्बाइब कर सकते हैं और कैसे हम उसको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर भी बातचीत की गई आज। हाँ, आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे काफ़ी बात हुई। जो न्यूएंसेस न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हैं वो सब डिस्कस किए गए कि किस तरीके से स्टूडेंट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है और हमें क्या अपनी शिक्षा पद्धति में अपनाना चाहिए, इस सब पर भी बहुत बात हुई। देखा गया कि इस बार जम्मू के प्रिंसिपल भी थे और आउट ऑफ जम्मू से भी आए थे, पंजाब से। जी, इस बार जम्मू से प्रिंसिपल्स थे, पंजाब से प्रिंसिपल्स थे और सबसे जो अच्छी चीज़ लगी कि सारे प्रिंसिपल्स बड़े एंथुजियास्टिक थे। मतलब किसी ने कोई रेजिस्टेंस, कोई रिजर्वेशन शो नहीं किया और आगे बढ़कर अपने मुद्दे, अपने चर्चाएं, जो बातें की भिन्न मुद्दों पर, वो बड़े खुल के बातें की और हम सब इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि हम सब मिलकर देश की शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बना सकते हैं अगर हम इन सारी चीज़ों को, इस तरह की मीटिंग्स में, तो रिक्वेस्ट करूंगा एजुकेटर्स इंडिया से कि इस तरह के आयोजन ये बार बार करते रहें ताकि हम सब एक प्लेटफॉर्म पर आके इन चीज़ों को डिस्कस कर सकें। Program learning outcomes, course objective, course learning outcome, and that is based on Bloom's taxonomy, and then attainment of learning outcomes. हम पेपर रंगते हैं सुबह से लेकर शाम तक while designing the course. And when it comes to see and understand the plight of a teacher who is trying to convince those 60 young brains sitting in the class, not disciplined, at least 50% of them are not even hearing what teacher is saying, it really becomes difficult for them because now discipline cannot be imposed on them through a stick or through a rod. It depends on the teacher. So I said them, I told them if the students is bringing the assignment copying from ChatGPT, you instead of saying or stopping them, you say, okay, this is the assignment which you have to copy from ChatGPT. It's a great thing that in our India also the universities are like that, because what we have earlier heard is like students are going in the college and with coming out with the degrees, and when they go for the job, because being principals, all of you might be facing these things. Rightly said, this is one characteristic which every institution, whether it's school or the higher education institutions, they should focus upon. The ultimate quality by which one person can contribute to the society, that is creativity only. It's a pleasure to be here and to talk to all these school leaders. My senior colleague from the profession, Dr. Bharadwaj, Dr. Sharma. I represent MIT World Peace University, Pune. I'm a professor in mechanical engineering, basically a hardcore, passionate teacher and researcher, and now working for the university to build external relations, so moving all around. MIT has a legacy of 4 decades. In fact, it is the first private professional institution started in Maharashtra. So the strategy of privatization, started with MIT in Maharashtra in 1983. And my founder, who was a teacher in College of Engineering, Pune. So it's an institution started by a simple teacher coming from a very humble family and coming from, rural background from Maharashtra. And now we have 68 campuses all across India, 5 universities, and we are very famous for value-based education. So a lot of discipline, and the name indicates to my university because mine is a founding campus. It's a World Peace University. So peace carries a lot of things to become India as a Vishwa Guru. And with a global alumni support of 1 lakh plus alumni, what a indeed coincidence, the space where we are sitting in this hotel, Mr. Vikram, who is MD and CEO of this hotel, is my student.
He did mechanical engineering from my school, did MBA, and now he is running successfully. Yesterday I had an opportunity to talk to Mr. Sanju Bhatt, who is currently posted in Kashmir, and he is Superintendent of Police. Earlier he was posted in Jammu, but now he is working in Kashmir. He is also my student working here. So a lot of alumni is working here in Jammu Kashmir.